चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो अपराध बोध, मुक्ति और एक ऐसी ठंडक के बारे में है जो सिर्फ हड्डियों में नहीं बल्कि सीधे रूह में उतर जाती है। ये एक ऐसी भूतिया कहानी है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कहीं न कहीं हमें हमारे अंदर के डर और पछतावे का आईना भी दिखाती है। कहानी की शुरुआत ही देखिए। पहली लाइन हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में खींच लेती है जहां घना कोहरा और एक सर्द रात है। पर यह सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, ये उस धुंधले का इशारा है जो कहानी के मेन कैरेक्टर रघु की जिंदगी पर हमेशा के लिए छाने वाला था। तो मिलिए रघु से, एक आम सा मेहनती ऑटो रिक्शा ड्राइवर। उसकी दुनिया बहुत छोटी सी है, पत्नी, 2 बच्चे, एक बीमार माँ और बस गुजारे लायक कमाई की रोज की जद्दोजहद। स्टेशन के बाहर रातें बिताना, सवारी का इंतजार करना, यही उसकी जिंदगी है। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात कुछ ऐसा होगा जो उसकी इस सीधी साधी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। हाँ, तो जब रघु उस रात की उम्मीद लगभग खो चुका था, तभी उसे एक सवारी मिली। लाल साड़ी पहने एक औरत जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अजीब बात ये थी कि वो उस वीरान बस्ती जाना चाहती थी जिसे सालों पहले लोग खाली कर चुके थे। बस यहीं से अनहोनी की शुरुआत हो जाती है। उस औरत की आवाज में कोई जान ही नहीं थी, एकदम सर्द, जैसे कोई हवा से बात कर रहा हो। लेकिन जिस बात ने रघु को अंदर तक कंपा दिया वो ये थी कि वो अजनबी औरत उसका नाम जानती थी। ये पहला सिग्नल था कि ये कोई आम सवारी नहीं बल्कि उसका अतीत उसे लेने आया है। और फिर जो हुआ उससे रघु की रूह कांप गई। वो औरत चलते ऑटो से गायब हो गई। रघु ने घबराकर बाहर झांका तो वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका असली रूप सामने था। चेहरे पर चोट के नीले निशान और होंठ जो ठंड से एकदम नीले पड़ चुके थे। ये निशान 20 साल पुराने गुनाह की गवाही दे रहे थे। वो डरावनी मुलाकात सिर्फ स्टेशन पर खत्म नहीं हुई, बल्कि वो ठंड, वो डर और वो अपराध बोध अब रघु के साथ उसके घर में दाखिल हो चुका था, जहां उसका परिवार चैन से सो रहा था। रघु की मां के ये शब्द सिर्फ एक एहसास नहीं थे। ये ठंड मौसम की नहीं थी, ये ठंड रघु के दबे हुए गुनाह की थी, जो अब एक असलियत बनकर उसके पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। घर में आतंक धीरे धीरे बढ़ रहा था। सोचिए, रघु का अपने खाली ऑटो से बातें करना, घर के अंदर बर्फीले कदमों के निशान मिलना, बच्चों का एक अनजान ठंडी आंटी का जिक्र करना, और सबसे अजीब, हर रात ठीक 2 बजे ऑटो का अपने आप स्टार्ट हो जाना। ये सब साफ दिखा रहा था कि कैसे रघु का अतीत अब उसके आज को जमा रहा था। अब जहां एक तरफ रघु अपने ही अपराध बोध के कोहरे में खोता जा रहा था, वहीं उसकी पत्नी रमा को ये एहसास हो गया था कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अपने परिवार को इस अनजाने खौफ से बचाने के लिए उसने ठान लिया कि वो सच का पता लगा कर रहेगी। रमा की खोज उसे 20 साल पुराने एक हादसे तक ले गई। एक ऑटो का एक्सीडेंट, सुधा नाम की एक लड़की और एक भागा हुआ ड्राइवर जो कोई और नहीं, रघु था। ये टाइमलाइन साफ साफ बताती है कि आज का ये बर्फीला आतंक 20 साल पहले किए गए एक गुनाह से कैसे जुड़ा हुआ है। तो वो प्रेत कोई और नहीं बल्कि सुधा थी, एक नौजवान लड़की जिसकी जान शायद बच सकती थी। लेकिन उस रात रघु ने नशे और डर के आगे घुटने टेक दिए और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। मतलब सुधा की मौत रघु की कायरता का सीधा नतीजा थी। सच जानने के बाद रमा ने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम था। उसने सुधा की आत्मा का सामना डर से नहीं बल्कि हमदर्दी से किया। उसने सुधा के दर्द को समझा और वादा किया कि वो उसे इस कैद से आज़ादी दिलाएगी। कहानी में ये एक बड़ा मोड़ था जहां बदले की आग पर माफी का पानी डाला गया। और अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक ही था। रघु को उसी नदी किनारे अपने अतीत का सामना करना था जहां उसने 20 साल पहले अपने ज़मीर को दफना दिया था। सुधा का दर्द मौत का नहीं था, भरोसे के टूटने का था। उसे इस बात ने मारा था कि जिस पर उसने यकीन किया उसी ने उसे छोड़ दिया। और वहीं दूसरी तरफ रघु, वो 20 साल से हर रात अपने डर और कायरता के बोझ तले घुट रहा था। ये सिर्फ एक भूत और इंसान का नहीं बल्कि धोखे और डर का आमना सामना था। ये सुधा के आखिरी शब्द थे। उसे बदला नहीं, स्वीकारोक्ति चाहिए थी
ये साफ था कि सुधा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब रघु सच्चे दिल से पछतावा करेगा। उसके दर्द का इलाज रघु के गुनाह की स्वीकारोक्ति में था। अगली सुबह ऑटो तो स्टेशन पर खड़ा मिला, लेकिन रघु गायब था। सुधा को शांति मिल चुकी थी। शायद सुधा को मुक्ति दिलाने के लिए रघु ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई। वो हमेशा के लिए उसी अतीत में कहीं खो गया जिससे वो भाग रहा था। तो रघु के जाने के बाद क्या हुआ? क्या आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो अपने पीछे एक खामोश और सर्द विरासत छोड़ जाती है। परिवार को उस अजीब सी ठंड से तो आज़ादी मिल गई थी। घर में अब डर की जगह एक खामोशी थी, लेकिन एक खालीपन भी था। रमा का हर शाम लालटेन जलाना शायद उम्मीद और याद का एक प्रतीक था। रघु के लौटने का एक धुंधला सा इंतजार। जब जिंदगी फिर से पटरी पर आती हुई लग रही थी, ठीक 3 महीने बाद, वैसी ही एक धुंध भरी रात में दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक हुई। एक ऐसी दस्तक जिसने उस खामोशी को तोड़ दिया और एक नया सवाल खड़ा कर दिया। दरवाजे पर कोई नहीं था, सिवाय एक पुरानी जंग लगी ऑटो की चाबी के, और हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद। तो सवाल ये उठता है कि ये चाबी और वो धन्यवाद क्या था? क्या ये सुधा की तरफ से माफी का आखिरी संकेत था, या फिर ये ठंडी याद दिलाने वाला पल था कि जो बीत गया वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है? इस सवाल का जवाब कहानी हमें खुद ढूंढने के लिए छोड़ देती है।